तो आज के लेक्चर में हम रेविड का जो प्लान है उसे लिंक कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो यहाँ पे रेविड में मैं यहाँ पे अपना आर्किटेक्चर प्लान लिंक करना दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैं इसे एक प्लान लेता हूँ इम्पेरियल और उसे ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे ओपन करते ही अभी मुझे उन प्लान की लोकेशन तो नहीं पता कि जो मैंने प्लान यहाँ पे बनाए हैं, तो इनकी लेट से मुझे लोकेशन नहीं पता और मुझे अभी ये वाला प्लान लिंक करना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे मैं अगर इसके ऊपर कर्सर लेके जाऊँ तो अभी वो उसकी लोकेशन दिखाता है। अगर सेव पार्ट में उसका लोकेशन दिखा रहा है कि वो मैंने कहाँ सेव किया है। तो यहाँ पे आ, ये जो लोकेशन हम कॉपी नहीं कर सकते, हमें मैन्युअली इसी लोकेशन पे जाना पड़ेगा। तो मैंने अभी इसकी फाइल लोकेशन ओपन कर ली है और इसे मैं यहाँ पे राइट क्लिक और कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे अपने डेस्कटॉप पे प्लेस कर देता हूँ। उसका रीज़न क्या है कि हमें यहाँ पे लोकेशन जो है वो चाहिए होती है जब लिंक करते हैं। तो इसके लिए अभी सबसे पहले हमें इंसर्ट में जाना है और लिंक रेविड का ऑप्शन हमें यहाँ पे मिलता है। तो लिंक रेविड का ऑप्शन जब मिलता है तब हमें लोकेशन ओपन करनी है अपने प्रोजेक्ट की। तो यहाँ पे मेक श्योर करना कि टाइप ऑफ फाइल यहाँ पे बाय डिफॉल्ट में आरवीटी होता है, तो वो सिलेक्ट है। और यहाँ पे जो है इंटरनल ओरिजिन टू इंटरनल ओरिजिन यहाँ पे होना चाहिए, उसका भी मैं बताऊंगा कि वो इम्पोर्टेंट क्यों है। तो यहाँ पे मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और ओपन करता हूँ। तो अभी हमारा प्लान इंपोर्ट हो चुका है, लेकिन ये इंपोर्ट तो हो गया, लेकिन अगर प्रोजेक्ट ब्राउजर में देखोगे तो यहाँ पे लेवल 1 और लेवल 2 ही है। जबकि इस वाला जो प्लान था, आई थिंक इसमें मैंने आगे भी थोड़े बहुत लेवल ऐड किए थे। और इसका जो स्पेसिफिक लेवल है, जैसे अगर मैं लेवल 2 में जाऊंगा या फिर लेवल 1 में जाऊंगा, तो वो ये जो प्रोजेक्ट है जो कि अभी प्रोजेक्ट 1 है, इसका मुझे इंफॉर्मेशन बता रहा है, यानी इसका लेवल बता रहा है। तो अगर मुझे इसका लेवल एक्सेस करना है तो इसके लिए पहले मैं इसे 3D में दिखा देता हूँ कि ये कैसे दिखता है। इसे मैं फाइन और रियलिस्टिक कर देता हूँ। तो इसे अभी थोड़ा सा बड़ा प्लान होने के कारण ये टाइम लेता है, लेकिन अगर मैं इसे सिलेक्ट करूंगा तो देखोगे कि ये सब कुछ एक साथ ही सिलेक्ट हो जाता है। यहाँ पे डोर विंडोज सब कुछ। उसका रीज़न क्या है कि अभी ये हमने बाइंड नहीं किया है। बाइंड अगर हम कर देंगे और इसे फिर अनग्रुप भी करना पड़ेगा, तो उससे हम इसे इंडिविजुअली सिलेक्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम इसे बाइंड कर देंगे तो ये जो प्रोजेक्ट रहेगा, जो कि अभी मेरा ये वाला था, तो ये प्रोजेक्ट डायरेक्टली यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा और यहाँ पे जो भी मैं चेंजेस करूँगा वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे। तो ये बाइंड करने से होता क्या है, बेसिकली मॉडल इस फाइल के अंदर आ जाता है। लेकिन उसका नुकसान क्या है कि हम इस मॉडल को यहाँ पे एडिट तो कर सकते हैं बाइंड लिंक का यूज़ करके, लेकिन रेविट के फाइल का साइज बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा और पीसी बहुत ज़्यादा लैग करने लग जाएगा। तो होता क्या है कि जब हमें बड़ा प्लान बनाना होता है, जैसे अभी ये 2 एकड़ का था, तो ये हम क्या करते हैं, इसके अंदर लेट से स्विमिंग पूल या फिर जिम बिल्डिंग्स जो भी बनानी होंगी, तो हम अलग अलग बिल्डिंग अलग अलग फाइल में बनाते हैं। जैसे अगर ये वाली बिल्डिंग को लेट से मैं बोलूँ कि नंबर 1 है, सेकेंड बिल्डिंग रहेगी नंबर 2, नंबर 3। तो ऐसे हम अलग अलग फाइल्स बनाएंगे और उनको वो उस बिल्डिंग के हिसाब से नेम भी दे सकते हैं। और उससे होगा ये कि अगर हम अलग अलग फाइल बनाएंगे और फिर उसके बाद एक मास्टर फाइल बनाएंगे जहाँ पे लेट से सब कुछ एक फाइल में आ जाता है, और फिर अगर उसे हम रेंडर करेंगे तो वो वर्क करने में थोड़ा सा स्मूथ रहता है रेविट, क्योंकि अगर सब कुछ एक ही फाइल में अगर आ जाता है तो वो बहुत ज़्यादा लैग करता है। तो अभी इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। और हाँ, एक और चीज़ है, ये वाला प्लान मैंने कॉपी किया था इसलिए मैं ओपन कर पाया था। अगर मैं डेस्कटॉप से इसे डबल क्लिक करके ओपन करने का ट्राई करूँ तो मुझे एक एरर दिखाएगा, द मॉडल इज लिंक इनटू वन और मोर ओपन डॉक्यूमेंट। इस एरर का मतलब क्या होता है, इसे मैं अभी क्लोज करता हूँ, कि जब रेविड में हमने अगर कोई मॉडल को इंपोर्ट किया है, सॉरी मॉडल, नॉट सॉरी मॉडल, किसी फाइल को अगर लिंक किया है, तो होता है ये कि अगर उस फाइल को अगर हम ओपन करना चाहे रेविड में तो उसे नहीं कर सकते, उसे अनलिंक करना पड़ता है। और लेट्स से मैं इसे अभी वायर फ्रेम कर देता हूँ।
और इसे सिलेक्ट करता हूँ तो देख सकते हो कि सब कुछ एक साथ सिलेक्ट हो जाता है। तो अगर मैं इसे बाइंड लिंक करूँ तो मुझे यहाँ पे ऑप्शन बताता है कि हमें क्या क्या इंपोर्ट करना है। अटैच डिटेल सबसे पहला जो ऑप्शन है, इसका मतलब होता है कि जो भी हमने प्रोजेक्ट में काम किया है, जैसे ये दीवार, डोर्स, विंडो, तो ये सब कुछ इंपोर्ट हो जाएगा। पूरा का पूरा जो मॉडल हमने बनाया है तो वो मॉडल है। लेवल्स का मतलब कि कौन से लेवल्स पे काम किया है, जैसे ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, तो ऐसे कितने फ्लोर्स हम इंपोर्ट करना चाहते हैं वो लेवल्स में आता है। और ग्रिड्स यानी कि ये ज़्यादातर आर्किटेक्चर में तो नहीं लेकिन स्ट्रक्चर में ज़्यादा काम आता है, जहाँ पे हम पहले ग्रिड लाइन प्लान बनाते हैं और उसके बाद हम उसका ग्रिड लाइन प्लान का यूज़ करके फिर बीम प्लेस करते हैं, फिर कॉलम प्लेस करते हैं। तो अगर स्ट्रक्चर सीखना है तो अभी उस हिसाब से मैंने उसका स्टार्ट करने वाला हूँ, उसका प्लेलिस्ट का, तो वो चेकआउट कर सकते हो चैनल पे। और यहाँ पे मैं लेट्स से कि लेवल्स को इंपोर्ट करता हूँ, क्योंकि मैंने ग्रिड टू उसके लिए बनाई नहीं थी, इस प्रोजेक्ट के लिए एक सैम्पल प्रोजेक्ट था, तो इसे मैं ओके कर देता हूँ। तो भी मुझे एक वार्निंग यहाँ पे शो हो रही है, ऑल इंस्टेंसेस, कि यहाँ पे वार्निंग का सिंपल मतलब क्या होता है, चाहे तो इसे पढ़ भी सकते हो। तो इस वार्निंग का मैं सिंपल लैंग्वेज में मतलब बता देता हूँ कि जो हमने फाइल को लिंक किया है वो लिंक यहाँ से डिलीट हो जाएगा। और यहाँ पे जो मॉडल है, जो एक्चुअल फाइल है प्रोजेक्ट की फाइल, वो लोड हो जाएगी इसके अंदर। उस फाइल में जो भी मॉडल लेवल्स वो सब है तो वो लोड हो जाएंगे, लेकिन फाइल लिंक नहीं रहेगी, ये इसका मतलब होता है। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम इसे बाइंड नहीं कर सकते। तो मैं इसे अभी रिमूव लिंक करता हूँ और अभी अगर मैं ऐसे इसे सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे देख सकते हो कि हमें यहाँ थोड़े से अलग ऑप्शन मिल रहे हैं। अभी अनग्रुप का मिल रहा है, तो अभी ये हम इसे बाइंड तो कर दिया लेकिन ये अभी भी ग्रुप में ही है। तो अगर मैं इसे अनग्रुप कर दूं तो अभी देख सकते हो कि नॉर्मली जैसे सिलेक्ट होता है तो वैसे ही सिलेक्ट हो रहे हैं। अगर मैं रियलिस्टिक में दिखाऊँ तो जैसे हमारी वॉल्स या फिर विंडोज नॉर्मली जैसे रेविट में सिलेक्ट होते हैं वैसे ही अभी सिलेक्ट हो रहे हैं। और इसे हम यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हैं। लेट्स से मैं इसे यहाँ से लेके यहाँ तक डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे लेट्स से कि अगर मुझे इस प्रोजेक्ट के जो लेवल्स थे अगर मुझे इस वाले प्रोजेक्ट में लाने हैं तो अभी उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले हमें व्यूज में जाना है और उसके बाद यहाँ पे प्लान व्यूज जो ऑप्शन है इसमें हमें फ्लोर प्लान, अगर फ्लोर प्लान चाहिए तो फ्लोर प्लान कर सकते हैं, स्ट्रक्चरल प्लान चाहिए तो वो कर सकते हैं, या फिर सीलिंग प्लान, साइट एरिया प्लान। तो ये सारे हमें बहुत से ऑप्शन मिल जाते हैं। अभी हम फ्लोर प्लान देखते हैं। इसमें फ्लोर प्लान जो है, मैंने इस प्रोजेक्ट के जो फ्लोर प्लान है वो सारे के सारे मुझे यहाँ पे दिख जाएंगे। तो यहाँ पे लेट्स से मुझे 3 और 4 अगर मुझे चाहिए, लेट्स से 3, और इसी के साथ अगर मैं कंट्रोल होल्ड करके इसके ऊपर अगर क्लिक करूँ तो 4 भी सिलेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे मैं एडिट टाइप में जाऊँगा और यहाँ पे व्यू टेम्पलेट अप्लाइड टू न्यू व्यूज यहाँ पे नन है, तो इसे मैं अभी आर्किटेक्चरल प्लान, साइट प्लान या फिर स्ट्रक्चरल फ्रेमिंग प्लान जो है इसे मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ। फिलहाल के लिए मैं आर्किटेक्चर करता हूँ, अप्लाई ओके, अप्लाई ओके और ओके। इसके बाद अगर देखोगे तो तीसरा नंबर का जो प्लान था लेवल 3 एक्चुअली आ चुका है। वैसे एक्चुअली लेवल 3 नहीं है। अगर मैं इसे दिखाऊँ कि इस प्लान की जो मैंने कॉपी ओपन करी मतलब सेव करी थी तो ये उसकी एग्जैक्ट कॉपी है। तो इसमें तो ये एक्चुअली लेवल 1 और लेवल 2 था। तो यहाँ पे 3 और 4 एज अ लेवल 3 और लेवल 4 यहाँ पे लोड हुआ है। अगर मैं इसे इसमें अगर दिखाऊंगा तो जैसे कि यहाँ पे लेवल 3 और 4 दिखा रहा है। उसका रीज़न क्या है कि ये हमारा जो ओरिजिनल प्लान था, जो जिसके प्रोजेक्ट 1 जो ओरिजिनल प्रोजेक्ट, उसमें लेवल 1 और 2 पहले से ही अवेलेबल थे। 3 और 4 जो है ये प्रीवियस प्लान, मतलब प्रीवियस तो नहीं करूँगा, जो प्लान हमने लिंक किया था उसके लेवल 1 और 2 को इसने 3 और 4 कर दिया था, क्योंकि लेवल 1 और लेवल 2 ऑलरेडी लोडेड थे तो सेम नाम के लेवल नहीं आ सकते रेविट में। तो इसके बिहाइंड का रीज़न ये था। तो अगर मैं इसे लेवल 4 में देखूँ तो वहाँ पे मैंने कुछ काम नहीं किया था, तो मैंने लेवल 3 में ये प्लान बनाया था, सैम्पल प्लान, तो वो यहाँ पे लोड हो चुका है। और अगर मैं इससे लेट से ये दीवार डिलीट कर दूँ
तो 3D में भी देख सकते हो कि वो यहाँ पे एक्चुअल में अप्लाई होता है। और उसी तरीके से जो है हम चाहे तो सीलिंग प्लान भी लोड कर सकते हैं। अभी सीलिंग प्लान में तो लेवल 1 और लेवल 2 ही दिखा रहा है। तो यहाँ पे मैं सीलिंग प्लान अगर देखूँ तो 3 और 4 यहाँ पे है। अगर मैं इस ऑप्शन को ऑन कर दूँ तो 1 और 2 आते हैं, लेकिन वो 1 और 2 एक्चुअली इस प्रोजेक्ट के आते हैं। तो ये ऑप्शन क्या करता है कि जो प्लान ऑलरेडी अवेलेबल है, जो कि हमें दिख रहा है, उसे वो हाइड कर देता है। तो ये ऑप्शन डू नॉट डुप्लीकेट एग्जिस्टिंग व्यू, यानी कि जो व्यू अभी एग्जिस्टेंस में है तो उसे हम अगर डुप्लीकेट नहीं करना चाहते, क्योंकि बहुत सारे लेवल अगर आ जाते हैं तो बहुत कंफ्यूजन होता है कि कौन सा हमारा व्यू अभी चल रहा है, जैसे लेवल 1 और लेवल 2, और कौन सा नहीं चल रहा। तो उसके लिए इस ऑप्शन को ऑफ रहने दे सकते हो। और अगर इसे ऐसे सिलेक्ट करना का ट्राई करोगे कि लेफ्ट क्लिक को होल्ड करके, माउस से नहीं होगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा वो एक बताता हूँ। तो एक ऑन कीबोर्ड पे मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कंट्रोल होल्ड करके रखा है और फिर इसके ऊपर क्लिक किया तो ये सिलेक्ट होता है। तो कुछ इस प्रकार से उसे सिलेक्ट करना पड़ता है अगर मल्टीपल सिलेक्शन करना है तो। फिर अगेन एडिट टाइप में जाएंगे, नन में जाएंगे, और आर्किटेक्चरल सीलिंग प्लान जो है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अप्लाई ओके, और अप्लाई ओके, और यहाँ पे हम ओके करेंगे तो सीलिंग प्लान हमारा यहाँ पे लोड हो चुका है इस प्रोजेक्ट का। तो इस प्रकार से हम प्लान यूज से जो भी प्लान चाहिए, स्ट्रक्चरल प्लान भी लोड कर सकते हैं। और ये तभी होगा जब हमारा प्रोजेक्ट जो है वो लिंक्ड होगा रेविड का, और यहाँ पे बाइंड हुआ तो भी उसका चल जाता है। और हाँ, एक और चीज़, बहुत से लोगों का क्वेश्चन रहता है कि हमें ये कमांड क्या सीरियसली यूजफुल है या फिर ये यूजलेस है, और जस्ट सिलेबस का पार्ट है तो सीखनी पड़ रही है। तो ऐसा नहीं है। तो रेविड में क्या होता है कि रेविड सॉफ्टवेयर अगर चेक करोगे तो एक्चुअली 15 GB का सॉफ्टवेयर है, 15 GB। तो अभी तो कंप्यूटर और लैपटॉप भी अच्छे खासे आ चुके हैं, लेकिन जो 15 GB सॉफ्टवेयर है वो बहुत ज़्यादा हेवी होता है। और अभी तो ये इजी प्लान था। अगर मैं यहाँ पे दिखाने का ट्राई करूँ, लेट्स से सैम्पल प्लान, तो ये जब हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं और बहुत सारे प्लान्स रहते हैं, तब होता है कि हमें 3D में, जैसे अगर इस प्लान को अगर हम देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा रैम सीपीयू कंज्यूम करता है। रैम और सीपीयू से रेविड बहुत ज़्यादा हैंग हो जाता है। तो इसी कारण से हम क्या करते हैं, लेट्स से अगर ये बिल्डिंग है और ऐसे मुझे 3-4 बिल्डिंग्स बनानी है, तो एक बिल्डिंग में एक प्लान में बना लूंगा, दूसरी बिल्डिंग दूसरे प्लान में, और उन सभी को जो है लिंक कर देंगे। और लिंक करने के बाद जो है जो BIM 360 है, जो कि आगे आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे। तो BIM 360 में क्या होता है कि वो सारी फाइल जो है क्लाउड पे सेव हो जाती है। क्लाउड यानी कि एक कह सकते हो कि सर्वर होता है, तो वहाँ पे वो सारी फाइल सेव होती है, और वहाँ से एक दूसरे से वो फाइल लिंक हो जाती है, और एक मास्टर फाइल जो होती है तैयार होती है, जिसमें लेट से 5, 6, 10, 15 ऐसे बिल्डिंग जो होती है वो उस एक फाइल में लिंक होती है। तो उसी फाइल पे काम किया जाता है, और जो फाइनल जो काम होता है, तो ये उस हिसाब से यूजफुल कमांड है। अभी ये जब हम बहुत से इजी प्लान बनाएंगे तो अभी देख सकते हो ये उतना ज़्यादा हैंग नहीं हो रहा, बहुत स्मूथली काम हो रहा है। लेकिन जब हम डिफिकल्ट प्लान बनाएंगे, बहुत सारे प्लान्स, उस टाइम में ये कमांड बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो इसलिए अभी से उसकी जानकारी होना ज़रूरी है। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर 37 38 कंप्लीट होता है। तो प्रीवियस लेक्चर में जो है मैंने ऑटोकैड को रेविट में कैसे लिंक करते हो बताया था। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। और उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में और एज ए एंड कार्ड भी शो हो रहा होगा, जिसमें प्रीवियस लेक्चर में ऑटोकैड का बताया था, तो उसे चेकआउट कर लेना। और चैनल पे स्ट्रक्चर का भी अभी प्लेलिस्ट में चालू करने वाला हो, तो चेकआउट कर लेना, शायद अभी तक वो अपलोड हो भी चुका होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।